आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.2 एक्सरसाइज। लेकिन देखो 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ हम लोग जानते हैं इस वीडियो में, बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। चलो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, 2x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले ली। अब देखो मेथड से ही आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें फैक्टर जैसा कुछ होगा, क्योंकि देखो नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या होंगे, कुछ फैक्टर वगैरह कुछ इसमें हो रहे होंगे। आपने कहा ठीक है सर, कैसे होंगे? देखो बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमसे कहा जाता है एग्जाम में कि फाइंड वैल्यू। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना कि x जो होता है यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है। और कितनी वैल्यू निकलती है? 2 वैल्यूज निकलती हैं। डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सब कुछ लगाया था, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा आपसे पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में। और गारंटी से एक क्वेश्चन इसका आता है, एक क्वेश्चन गारंटी से इसका आएगा बेटा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेथड पता होनी चाहिए। देखो तो कैसे होती है मेथड, क्या होती है। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, देखो आपको कोई 2 नंबर सोचने होती है। पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ, कोई 2 नंबर आपको क्या करने होती है, सोचने होते हैं। वो नंबर कैसे होने चाहिए, वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई हम करें। जैसे मान लो 2 नंबर x और y है हमारी, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये 2 नंबर जो x और y है ना, तो x और y का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई करेंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए जो पहले वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यानी 2 6 कितना आता है, 12 आता है ना बेटा। तो x और y जो नंबर हम सोचेंगे ना, उनका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए। और उनका प्लस या माइनस करने पे, चाहे आप प्लस करो या फिर माइनस करो, एक कुछ सेटिस्फाई करके बीच में क्या है, 1 लिखा है। x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे हमें 2 नंबर सोचने होती है। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं कंफ्यूज? क्योंकि देखो ऐसे नंबर अभी मैंने तो देखो, जैसे हम लोग को तो प्रैक्टिस है तो हम लोग को तो जल्दी सोच लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो ऐसे नंबर कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से इसमें यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? चलो देखो, बेसिक मैंने आपको बता दिया कि क्या करना पड़ता है इसको सॉल्व करने में। मेन चीज़ आपको 2 नंबर सोचने हैं, उसके बाद आराम से पूरी अपनी x की वैल्यू आ जाती है। तो देखो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके रखो। 2 6 जा 12। आपने कहा ठीक है सर। बीच वाले में कितना है, बीच में कितना लिखा है, 1 लिखा है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो क्या करो बेटा, जो 12 आया ना, जो मल्टीप्लाई करने पे जो आया, 12 आया ना, तो 12 क्या करो आप, 12 को आप ऐसे जो अपन करते थे ना, फैक्टर निकाल लेते, इसके फैक्टर निकालो, इसको पूरा डिवाइड करो। 2 6 जा जाएगा, 2 3 जा, जैसा एलसीएम लेने के लिए हम लोग करते हैं ना, वैसा करना है, ठीक है। आपने कहा जी हो गया सर, हो गया। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आपको करते जाना है, ठीक है। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आपको क्या करते रहना है उसको, ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है बेटा। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, अब हमें नंबर कैसे चाहिए थे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 है और प्लस या माइनस करने पे क्या है, बीच वाली संख्या। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे देखो जो पेयर बन रहे हैं उसको एक साथ ले लो, जैसे 2 2, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या हो गया, 3 है हमारे पास, यानी एक हमारा 3 है अलग से, और एक क्या हो गया यहाँ पर नंबर 2 + 2 4। यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं। तो देखो 3 और 4 हमारे पास 2 ऐसे नंबर आ गए जिनका हम देखो, जैसे 4 में से 3 माइनस करेंगे ना, तो कितना आएगा, 1 जो कि बीच में है। और 4 और 3 का जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12 जो कि हमारा इंटू करने पे आया था। आपने कहा ठीक है सर। एक बार फिर से समझो इसको बेटा, एक बार इसको फिर से समझो कैसे हमने ये किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एक बार फिर से समझो कैसे। देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे आए 6 2 जा 12 और प्लस या माइनस करने पे आए 1। तो आपने कहा ठीक है सर, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले और लास्ट डेट का मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12 आ जाएगा। अब 12 पे करने हैं हमें क्या, फैक्टर। तो 2 6 जा 2 3 जा 3 3 जा, कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। आपने कहा ठीक है सर। अब यहाँ से देखो जो फैक्टर आए ना, उसमें से आपको कुछ ना कुछ सेटिंग करके ऐसी बनानी है। तो आपने देखा आपको बीच में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो 2 और 2 4 हो रहा है, ठीक। अगर 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है, और 4 और 3 का इंटू भी किया जाता है, 1 आ जाता है।
तो हमें यहाँ से अपने दो नंबर, यहाँ से अपने हमें दो नंबर मिल गए। कौन कौन से? 4 और 3 हमारे दो नंबर हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, अब बढ़ते हम लोग आगे। दो नंबर हमारे पास आ गए, ठीक है, दो नंबर हमारे पास आ गए बेटा। आपने कहा ठीक है सर। अब नंबर जब आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली देखो, कुछ नहीं करना है, पहले वाले को सेम रखना है प्लस में। यहाँ लगाएंगे हम लोग एक ब्रैकेट। बहुत ईजी भाषा में बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, इतनी ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा बेटा। आप देख लेना पूरी यूट्यूब पे। आपको सिंपली क्या करना है? पहले डिजिट को सेम, 20 वाले की जगह सिर्फ ऐसा एक ब्रैकेट लगा देना है और बाद में एक्स लिख देना है, लास्ट वाला सेम, ठीक। आपने कहा ठीक है सर। देखो बीच में क्या लिखना है ब्रैकेट के अंदर? यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हमें बीच में क्या चाहिए? 1। हमारे नंबर कौन कौन से थे? 4 और 3 थे, दो नंबर सोचे थे। तो यहाँ पर 4 - 3 करेंगे तभी तो 1 आएगा ना, इसलिए सिंपल हमें यहाँ पर 4 - 3 ऐसा लिख देना है। आपने कहा ठीक है सर, लिख देंगे। अब देखो, अब बस सिंपल इसको सॉल्व करते जाओ बेटा, आपका आंसर अपने आप आएगा। 4 और इंटू में x, तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x, माइनस में 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब बेटा करना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, साथ में x भी आ रहा है कॉमन, आ रहा है ना। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक x। देखो, अगर कंफ्यूज हो ना तो कैसे चेक कर सकते हो? जैसे 2x का h में इंटू करो तो क्या बनेगा? 2x²। सेम वही की वही चीज़ बन रही है ना, तो मतलब आप सही कर रहे हो। प्लस का साइन सेम, अंदर और क्या बचा? 2x कॉमन ले लिया 4x में से, तो क्या बचेगा अंदर? 2, ठीक है। बेटा ठीक है सर। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब देखो बेटा, क्या करना पड़ता है? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? x क्यों बचा? क्योंकि माइनस साइन पहले बाहर लिखा हुआ है ना, तो माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा? माइनस का 3x। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। अब बीच का साइन क्या हो जाएगा जी? प्लस का। क्यों हो जाएगा प्लस का? क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस, और माइनस प्लस जब करोगे तभी तो माइनस आएगा ना। यहाँ पर क्या बचा? 2, माइनस प्लस करोगे तभी तो माइनस का 6 आएगा बाहर, है ना, इसीलिए। देखो, तो अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जो दो ब्रैकेट आए ना, ये दो वाले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपके हमेशा सेम आएंगे बेटा, हमेशा दो ब्रैकेट आपके जो सेम आएंगे। अगर ये आपके सेम नहीं आए ना तो समझ जाना आपने कुछ ना कुछ गलती यहाँ पर कर दी है। प्लस माइनस कुछ भी अगर सेम नहीं आए, बिल्कुल सेम ब्रैकेट ये दो आनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या करना है, सिंपली ये दो ब्रैकेट जो है ना x+2 का, इसका एक ब्रैकेट बन जाएगा x+2 और एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। इक्वल में बना 0। अब बस एक बार x+2 के इक्वल में 0 रखो। जब x+2 इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2। एक बार 2x माइनस 3 के इक्वल में 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। जी आ गई हमारी दो वैल्यूज़। x की हमारी क्या आ गई? 2 वैल्यूज़। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 वैल्यूज़ आती हैं। क्यों आती हैं 2 वैल्यूज़? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक में? 2। तो हमारी क्या क्या आ गई वैल्यूज़? x इक्वल -2, 3/2। आपने कहा ठीक है सर। क्लियर बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आई? आपने कहा ठीक है सर, आगे समझ में बहुत अच्छे से, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और स्टार्ट करते हैं अपनी 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। देखो, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल में 0। सिंपली इसको हमें इसके रूट निकालने हैं इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे यार, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है सर, करो। क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है? इसके साथ 1 है। 1 का 10 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा बेटा, ठीक है। या अब 10 के हम लोग क्या लेंगे? फैक्टर। 10 के क्या करो बेटा? फैक्टर। सबसे पहले 2 से कटेगा 2, 5 जा 10, यहाँ 5 से कटेगा 5 बन जा 5, 1 तक आ गया। अब देखो, अब जो फैक्टर आया ना, हमें क्या करना है? बीच का 3 लाना है। तो क्या करेंगे? कैसे आएगा 3? 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। तो हमें दो नंबर कौन कौन से मिल गए? 2 और 5 हमारे नंबर हमें मिल गए हैं। अब नंबर मिल गए तो सिंपली उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। x² माइनस का साइन सेम, ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर x माइनस में 10 इक्वल 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? x² माइनस में, देखो 5 और 2 क्या होंगे? माइनस माइनस होंगे ना, 5 माइनस 2, तभी जो 3 आएगा। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा ठीक है सर, आ जाएगा। अब देखो, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस में 10 इक्वल में 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5 बेटा,
प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 5 बेटा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए ना, हमेशा सेम आएंगे, आपके दो ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल में 0, ठीक है। जब इक्वल में 0 आ गया यानी कि यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ एक तरफ इसको लिख दें, इसका मतलब क्या है कि जब x माइनस 5 इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आएगी, और जब x प्लस 2 इक्वल 0 होगा ना तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं x की, क्या क्या 5, -2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आपने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। शायद से फर्स्ट था यार, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, सेकंड। इसको हम लोग थोड़ी सा यहाँ पर इरेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है 2x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल 0। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको पहले करा दिया है, अभी जो एग्जाम्पल से समझाया था ना, ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया था ना, जो ऊपर मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया था जिससे पूरी मेथड समझाइए, देखो ये वाला, ये वही वाला क्वेश्चन है आपका। तो सेम टू सेम ये हमने कर लिया है, इसको दूसरी बार नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, एक सेकंड, इसको हम लोग थोड़ा, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा रूट के अंदर 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 रूट के अंदर 2 इक्वल में 0। अब देखो रूट देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। कैसे, अब भी बताता हूँ मैं आपको। देखो मेथड हमें सेम रखना है, इनटू करेंगे, √2 का काय में होगा 5 √2 में। अब आप कहेंगे सर ये x के साथ क्यों नहीं हो रहा है इनटू, देखो x के साथ इनटू नहीं करना है, x क्या है हमारा, x हमारा वेरिएबल है, और जो कोफिशिएंट का इनटू होता है, क्या का इनटू होता है, कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट वेरिएबल आपने पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़ी, देखो चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। यहाँ देखो, ऐसे मान लो कि इक्वेशन है हमारी, ठीक है, कोई मान लो इक्वेशन है ax प्लस में b, एक ax² प्लस में bx प्लस c, ठीक है। तो जो देखो जी होता है ना हमारा, जो हमारी x y z जो होते हैं, जैसे हमारी क्या लिखे रहते हैं इसमें वेरिएबल, यानी इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज, ठीक है। ये जो हमारा फिक्स नंबर, जैसे a है ना, यहाँ पर a की वैल्यू √2, जो फिक्स नंबर होता है ना वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या होता है कोफिशिएंट, क्या होता है कोफिशिएंट बेटा है। और जो जी सिर्फ अकेला नंबर लिखा होता है ये क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो इसका इनटू करेंगे तो क्या आएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, और इनटू में 5 पहले से है तो क्या हो जाएगा 10 आएगा हमारा। अब 10 के करो फैक्टर बेटा, 10 के क्या करो फैक्टर, 2 5 बन गया, 1 आ गया, ठीक है। दो ही नंबर आए हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली करो, सिर्फ लिख दो 2x² प्लस में ब्रैकेट लगाओ x प्लस में 5 √2 इक्वल में 0 बेटा। तो 2 + 5 क्या बन जाएगा हमारा 7, बस सॉल्व करते जाओ, बस है ना, एकदम इजी। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, आप एकदम इसको आंख बंद करके आप नंबर सोच लेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस में 5x प्लस में 5 √2 इक्वल में 0। अब देखो बेटा कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा, अब देखो यहाँ कॉमन थोड़ा ध्यान से लेना है अपन को, क्या करना है कॉमन थोड़ा हम लोग क्या करेंगे ध्यान से लेंगे। देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन हमारा आ रहा है, देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 इक्वल में 0। अब देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा √2x प्लस में 5, ठीक है सर, प्लस में यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो √2 कॉमन आएगा, क्या आएगा √2 कॉमन आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो √2 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, √2 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा √2x, यहाँ पर √2 इंटू √2, देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग √2 इंटू में √2x नहीं लिखेंगे, जो √2 2 हो जाएगा और 2x ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, तो √2x प्लस में क्या बचा 5 इक्वल में 0, तो x प्लस √2
और √2x + 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जब g इक्वल होगा 0 के तो माइनस में √2, और जब g इक्वल होगा 0 के तो क्या आएगी यहाँ से x की वैल्यू, x इक्वल माइनस में 5/√2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें ध्यान से समझना। जब भी कोई फ्रैक्शन वगैरह कुछ आ जाए, जब भी फ्रैक्शन आ जाए, जब भी क्या आ जाए हमारा, ध्यान लिख लो। देखो जब भी फ्रैक्शन आ जाए, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको पहले नॉर्मल इक्वेशन में लाते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे पहले, ताकि क्या हो, सिंपल वो हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो आप जब इंटू करोगे ना 2 × 1/8 तो यहाँ से 1/4 आएगा, लेकिन फिर आप 1/4 यहाँ बीच में, समझ रहे, इसका एलसीएम कैसे लोगे 1/4 का। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे बताते हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी नंबर से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन है, इसमें मान लो हम दोनों तरफ 8 से इंटू करते हैं, 8 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आपने कहा सर फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इंटू 0 से हो तो जे 8 से 1 कट जाएगा, तो बात तो वही हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x², जे से 8 × 16 माइनस में 8x प्लस में 8/8, ये 8 × 8/8 होगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो अब ये हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, इक्वेशन हमारी बन गई 8x प्लस में 1 = 0, ऐसी बन गई। अब बस सिंपल वैसे सॉल्व कर दो बेटा, जैसा अभी तक आप लोग सॉल्व करके आए हो। कैसा, 16 × 1 16 आएगा, 16 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो मतलब उसके फैक्टर्स कर दो, 2 8 × 16, 2 8 × 16 हो गया, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब देखो बीच में हमें क्या चाहिए, बीच में 8 चाहिए, तो जे 2 और 2 4 और जे 2 और 2 4, तो 4 + 4 8 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, 16 आएगा। आपने कहा ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे 16x² माइनस का साइन, 4 + 4 8 हो जाएगा, और 4 × 4 16 भी हो रहा है, 0। सॉल्व करो बेटा आगे, 16x² माइनस में 4x माइनस में फिर से 4x प्लस में 1 इक्वल में 0। आगे बढ़ो, कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x, तो 4x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर, 4x यहाँ बचेगा, 16x² माइनस में 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है वही माइनस के साइन के साथ, तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस में 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक हो गया 4x माइनस में 1, दूसरा भी हो गया 4x माइनस में 1, दोनों सेम है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x माइनस 1 इक्वल जब 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी बेटा क्या, 1/4 2 बार आ जाएगा, क्योंकि सेम है ना, यहाँ पर देखो ब्रैकेट सेम बन गए। आपने कहा ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने कहा ठीक है सर, चलो अब बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे, बहुत ईजी है, कोई भी ऐसी कठिन वाली इसमें बात नहीं है। 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 = 0 आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है बेटा, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना उसके दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा बेटा देखो क्या दिया हुआ है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है, मार्बल यानी कंचे, आप समझ, कंचे होते हैं ना जो बच्चों के खेलने वाले, वो है। ठीक है, अब देखो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल्स खो दिए, 5 उनके पास से क्या हो गए, खो गए। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और अब जितने उनके पास बचे हुए हैं ना उनका प्रोडक्ट इतना है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, और फिर मान लो हमने मान लिया कि लेट जॉन के पास मान लो कितने मार्बल है, जॉन या जीवंती किसी के पास भी एक मान लो, जॉन के पास शुरू में मान लो x मार्बल्स थे। ठीक है, x मार्बल्स जॉन के पास थे। आपने कहा ठीक है सर। देखो अगर x मार्बल्स जॉन के पास है तो कुछ मार्बल्स जीवंती के पास भी होंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का सम कितना था, 45। जैसे मान लो मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा कि जॉन के पास x मार्बल थे, ठीक है, और कुछ मार्बल जीवंती के पास थे,
जीवंती के पास, ठीक है। और दोनों के मिला के कितने थे 45, दोनों को मिला के 45 थे ना, देखो दिया है जॉन और जीवंती। जॉन की हमने एक्स मान लिए, जीवंती के पास कुछ होंगे, दोनों के 45 होंगे, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से अगर देखा जाए तो जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, जीवंती के पास कितने मार्बल है बेटा, जितने जॉन के पास होंगे उसमें से उतने कम जीवंती के पास होंगे। जैसे मान लो जॉन के पास एक्स मार्बल है, ठीक है, जॉन के पास मान लो एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास क्या होंगे, एक्स में 45 में से एक्स कम होंगे, क्योंकि 45 में से एक्स किसके हैं, जॉन के हैं। और जितने बचे वो कितने होंगे, 45 में से जितने बचे वो कितने होंगे, जीवंती के, क्योंकि एक्स कितनी है, जॉन की है। आपने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास बचे बेटा 45 माइनस में एक्स। आपने कहा ठीक है सर, 45 माइनस में एक्स बच्चे जीवंती के पास। अब देखो अब क्या हुआ, दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। इसमें कहा गया है ना कि देखो दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, देखो जी लिखा है ऊपर, दोनों ने क्या कर दिया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। 5 मार्बल्स ईच मतलब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, दोनों ने खो दिए। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, जॉन के पास कितने बचेंगे, जब उसके पास शुरू में एक्स थी, हमने माना था एक्स थी, अब उसने 5 खो दिया तो कितने बचे, एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, शुरू में उसके पास कितने थे, 45 माइनस एक्स थे, और उसमें से उसने 5 और खो दिए, यानी 5 चले गए, तो इतने बचेंगे। यानी कितने बचेंगे इसके पास, 40 माइनस में एक्स, 45 में फिर 5 जाएंगे तो 40 माइनस एक्स बचेंगे। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो अब बेटा क्या होगा, यहाँ देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, उसकी कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है कंडीशन, कि अब जितने उनके, जैसे देखो अभी जॉन के पास इतने बचे हैं, जीवंती के पास इतने बचे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 124 में इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है सर, बस सिंपली इसको सॉल्व करो, तो कुछ नहीं करना है, 40x माइनस में एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करके आए हैं हम पहले, तो अब मैं इसको डायरेक्ट एक बार में करके दिखाऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा और आप लोग को आराम से समझ में भी आएगा। 200 प्लस में 5x में 124, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो सिंपलीफाई करना है आपको, फैक्टर लेने हैं, ठीक है। फैक्टर जब आप लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फैक्टर निकालना, तो इसके फैक्टर आएंगे 9 और 36 इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 36 एक्स प्लस में 324 इक्वल में 0, ठीक है। तो x माइनस 9x यहाँ पे आ जाएगा कॉमन है, x माइनस 9 यहाँ पर आएगा माइनस में 36 x माइनस 9 इक्वल 0। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 9 और x की वैल्यू आएगी 36, जी हमारी x की वैल्यूज आ गई। आपने कहा ठीक है सर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब ये कि जैसे जो एक टॉय की कीमत है ना, जैसे मान लो कोई टॉय है, ठीक है, एक टॉय है, इसकी जो कीमत है ना बेटा वो कितनी है, वो उस दिन उस फैक्ट्री में जितने मान लो टॉय बने, मान लो उस दिन उस फैक्ट्री में मान लो एक्स टॉयज बने, ठीक है, मान लो एक्स टॉयज बने, तो एक्स टॉयज में से 55 कम, यानी जितने टॉयज बने ना उस टॉयज में से 55 कम करके जो आया ना आंसर, वो उस टॉय की एक कीमत है, एक टॉय को बनाने की कीमत है। कैसे देखो फिर जैसे मान लो उस दिन उस फैक्ट्री में 1000 खिलौने बने, ठीक है, मान लो 1000 खिलौने बने, तो 1000 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे 1000 बने ना, तो 1000 में से जब आप 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10⁻⁴, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 945 आएगा, ठीक है। तो 945 रुपीज़ है एक टॉय की कीमत। एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे समझा दिया मैंने, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है, ठीक। चलिए आप देखते हैं कैसे होगा, बहुत ईजी है, देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लो लेट नंबर ऑफ टॉयज, मतलब उस दिन मान लो फैक्ट्री में टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए, एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, मान लिया हमने। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी होगी, एक टॉय की कीमत कितनी होगी। मान लो हमने पूरे दिन में 100 टॉय बनाए, ठीक है,
तो एक टॉय की कीमत कितनी होगी रुपीज़ में, x माइनस 55, यानी x में से 55 माइनस करके हमारी कीमत आएगी। ठीक है, ये ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे कर दो कि 55 में से x माइनस कर दो, जैसे भी आप चाहें। प्लस माइनस आगे एडजस्ट हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ी लिख नहीं पाया है, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में जो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो कितनी है, 750 रुपीज़ उस दिन है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे मान लो उस दिन x ट्वाइस बनी, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ समझो एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे घर पे 1000 मैंने 1000 खिलौने बनाए, ठीक है, और मान लो मैंने आपसे कहा कि एक खिलौने की कीमत 55 माइनस एक्स है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक खिलौने की कीमत मान लो 10 रुपये है, ऐसे मान लो एक खिलौने की कीमत कितनी है, 10 रुपये है, और मैंने 1000 खिलौने बनाए, ठीक है, तो टोटल कितने रुपीज़ लगे, टोटल कितने रुपीज़ लगे हमें 1000 खिलौने बनाने में, तो हम क्या करेंगे 10 का इंटू करेंगे ना 1000 में, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आपने कहा ठीक है सर। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें देखो एक टॉय की कीमत दी हुई है इतनी, ठीक है, और नंबर ऑफ टॉयज दिए हुए इतने, तो क्या हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट एक टॉय यानी कितने टॉय बने, एक्स टॉयस बने, और एक की कीमत है 55 माइनस एक्स, ये कितने के इक्वल है, 750 के इक्वल है। बस ठीक है, हो गया सॉल्व। क्या था, कुछ नहीं था इसमें बेटा, 55x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल में 750 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x माइनस में 750 इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, आ गया ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा, इसके फैक्टर्स आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 25x माइनस में 30x, जी आपको खुद करके देखना है यहाँ पे आगे। ठीक है, इक्वल में 0 बेटा, सॉल्व करेंगे ना आगे, तो आगे आंसर आएगा x इक्वल 25 और x इक्वल 30। मैंने आपको आंसर बता दिया है, इसको आप लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमें दो नंबर बताने हैं, दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट कितना हो 182। बहुत ईजी है। पहला नंबर मान लो, पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर मान लो x हो गया। ठीक है, अगर देखो पहला नंबर x है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, पहले एक दो x और y है, ठीक है, इन दोनों का सम मान लो 27 है। ठीक है, पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर y कितना होगा, 27 में से दो नंबर कम हो जाएगा, वही नहीं हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 प्लस y इक्वल 27 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 27 में से 100 को माइनस कर देंगे। सेम यहाँ पे किया हमने, x और y दोनों का मिला के 27 है, तो y की कीमत कितनी है 27 माइनस x, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 27 में से x कम हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, अगली बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर आ गए हमारे पास, अब इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है बेटा, हमें इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि x इंटू में 27 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 182 दी हुई है हमें। सॉल्व करो, 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल 182, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x माइनस में 182 कैसे हुआ, कैसे हुआ, इस x को इस तरफ ले गए, 27x को इस तरफ ले गए, तो ये प्लस का साइन में हो गया, माइनस में माइनस का प्लस में। सिंपल, इसको बस सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर में आपको बता देता हूँ क्या क्या होंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नंबर कौन कौन से होंगे, नंबर हमारे होंगे दो, नंबर कौन कौन से होंगे, एक होगा 13 और एक होगा 14। 13 और 14 हमारा होगा, इन दोनों का प्लस करने पे आपका 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 182। आगे आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी से हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा सॉल्व करने पे x इक्वल आएगा हमारा 13 और x इक्वल आएगा हमारा 14। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। यहाँ पर पॉजिटिव भी है साथ में, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है सर, निकालने हैं जिनका स्क्वायर का सम, जिनका स्क्वायर का सम। जैसे मान लो एक, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि एक हमारे पास इंटीजर क्या है, लेट इंटीजर एक क्या है, x है, तो दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, कॉन्जिक्यूटिव है तो x प्लस 1 होगा ना, उससे जस्ट अगला एक नंबर प्लस करके। आपने कहा ठीक है सर। और देखो इनके स्क्वायर का सम, यानी x का स्क्वायर
प्लस में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, जी का इक्वल है 365 के इक्वल है। बस सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 कैसे खुला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, इक्वल में 365 बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल में सॉरी इक्वल में 365, या एक कम करो ऐसे कर लो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 364, क्यों इस तरफ ले आया इसको माइनस में, तो 1 में से 365 जाएंगे तो माइनस का 364 बचेगा। ठीक है सर, आपने कहा ठीक है सर, ठीक है बेटा। अब देखोगे हम क्या बचेगा, अब हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए, नंबर कैसे चाहिए, अच्छा देखो 2 कॉमन आ जाएगा, देखो इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6 और 2 2 जा 4 0, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 0। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इक्वल 0। बस सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, इसके नंबर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, नंबर्स क्या क्या होंगे, इसके नंबर्स होंगे, नंबर इसके भी 14 और 13 होंगे, क्यों, क्योंकि 14 और 13 में से जब आप माइनस करेंगे ना तो बनाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। और x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, x की वैल्यूज आएगी, एक आएगी देखो -14 और एक आएगी 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना बेटा, कि जो -14 है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर कभी भी सॉरी नंबर कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, कौन सी इंटीजर्स चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला हमेशा कभी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा 13 सही आंसर। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बेस से देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हम बना लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखो इसका बेस जो है ना, इसका जो बेस है, बेस कितना होगा, ये होगा इसका बेस। ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो क्या है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका बेस मान लो x है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x - 7। आपने कहा ठीक है सर। हाइपोटेन्यूज इसका 13 है। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे अब यूज, हमने पढ़ी है ना पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्या होगा 13 स्क्वायर इक्वल x - 7 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। सिंपल, इसको सॉल्व कर दूँ, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 इक्वल में 169। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस में 12x, एक सेकेंड, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 इक्वल 0। यहाँ पर क्या बचेगा, x - 12 x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो ये कैसे आया, यहाँ पर क्या किया मैंने, एक स्टेप कम कर दिया, इसको जो प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको आगे करेंगे माइनस, तो फिर 2 कॉमन आके इस तरफ जाएगा, फिर उसके बाद ये फैक्टर हो जाएंगे नंबर के, और आपका फाइनली आंसर आएगा x इक्वल 12 और x इक्वल -5। तो देखो -5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, तो आंसर क्या होगा 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। चलो पढ़ो। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री में आर्टिकल्स, पोट्री के आर्टिकल्स प्रोड्यूस होती हैं एक दिन में। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़। देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें जो आर्टिकल की कॉस्ट है ना वो 3 ज़्यादा है, कैसे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डॉट। जैसे मान लो उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए, मान लो x। ठीक है, ठीक है सर। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया, बाकी सेम कॉन्सेप्ट वही है पिछले वाला। जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितनी है, 3 ज़्यादा है दुगने से, यानी इसका जो दुगना है ना, इसका दुगना कितना होगा 2x, इससे 3 ज़्यादा है, बस एक आर्टिकल की कॉस्ट।
जी है, ठीक है। अब बस बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, यानी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल कितना होगा, कितना है ₹90, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है 90। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस में 90 इक्वल 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15x, नंबर होंगे 15 और 12। जब आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी ऐसे ही बिना सोचे सिर्फ सीधी 2 स्टेप में लिख देंगे इसको, पता। आपने कहा ठीक है सर, चलो अब कॉमन ले लो, x 2x प्लस 15 माइनस में 6 और 2x प्लस 15 इक्वल में 0, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या 6 और x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। जी वाली तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव है, तो जी वाली हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हमारा हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। तो बेटा देखो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग फॉलो करके रखिए यार, पूरे MP बोर्ड हमारी जो है ना पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।